बोला तब जाके पीला है। कब क्या होता है लेकिन अकेला है 10:55 में गए मैसेज कर 10:55 50 में छोड़ के जल्दी कहते कि कहां तो जाए के बा हमारे का कैसे ये नंबर से चेंज कर बड़े माइक म्यूट करो अपना। So what we are going to do today is we are going to see something about C in more details. जो पहले से ही हमने किया हुआ है उसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में करने वाले हैं और थोड़ा सा इसमें नोट्स आप बना सकते हो, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन विद यू गाइस। सो वहां पे देखो स्क्रीन पे और गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डन इन सी, अगर किसी को इसमें कोई डाउट है और या फिर जिसने फर्स्ट टाइम ये क्लास लगानी है तो आई सपोज उसके लिए भी दिस इज बेनिफिशियल। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं क्या चाहता हूं कि आपके जो कंसेप्ट हैं, जो बेसिक स्टार्टिंग जहां से हो रही है सी की, वो अगर क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर पहले किसी को समझ नहीं आया था या फिर जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया क्लास, पहले क्लासेस नहीं अटेंड की थी, तो वो शुरू से देख सकते हैं इसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको समझ आ गया था, जहां जिसको पहले से आती है सी, कुछ थोड़ी बहुत आती है, उसके लिए इसमें नया कुछ नहीं है इस लेक्चर में, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनके लिए भी ये लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो as you can see on your screens कि सी जो है वो कहाँ पे डेवलप हुई थी, ये सबने आपने किया हुआ है। यूएसए में एक लेबोरेटरी है, उसका नाम क्या है, एक कंपनी है एक्चुअली, AT&T, और उसको क्या बोला जाता है वहां पे, बेल लेबोरेटरीज। और 1972 में ये डेवलप हुई थी। किसने लिखी थी? डेनिस रिची ने, ठीक है। और उसके बाद इन लेट 70s C began to replace the other languages like Algol और COBOL etc, जो हमने पहले ही किया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके नाम आपने पहले सुने होंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज की, कंप्यूटर में लैंग्वेजेस हैं जिनको यूज करके आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो, ठीक है। जैसे C++ एंड C#, जो हैश बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं? C#। इस लैंग्वेज का नाम है C#। और जावा, ये सारी लैंग्वेजेस मार्केट में हैं ऑलरेडी, और ये ऑब्वियसली एडवांस्ड वर्जन है सी से भी ज्यादा एडवांस्ड है। देन क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई वी आर यूजिंग सी, व्हाई वी आर स्टडिंग सी, ठीक है। तो अगर एडवांस लैंग्वेजेस पहले से हैं हमारे पास, तो हम पुरानी लैंग्वेज जो सी लैंग्वेज है उसको क्यों यूज कर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन के आंसर में ये लिखा हुआ है कि जो जावा लैंग्वेज अगर पढ़ना चाहता है या C++ पढ़ना चाहता है, पहला पॉइंट तो ये है कि उसको अगर सी नहीं आती तो वो अच्छे से जावा भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। सी के कंसेप्ट्स यूज होते हैं उसमें, और जो बेसिक्स हैं हर लैंग्वेज के सेम है, लेकिन वो बने किसमें? पहले सी में बने, ठीक है। इसीलिए सी लैंग्वेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसमें एक फंक्शन जो है एडिशन से, एक फीचर है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं उसमें जो सी में नहीं यूज होते। तो हम इस डिटेल में नहीं जा रहे कि
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हुए भी सी के बहुत सारे कंसेप्ट्स वहां पे यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सी के बहुत सारे कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे, तो सी बहुत इंपॉर्टेंट है तब भी, ठीक है। और एक रीजन है, ये बहुत मेजर रीजन है इसमें, कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम सबको पता है ना, जैसे आपकी विंडोज है, यूनिक्स, लाइनेक्स, और उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, सी लैंग्वेज, ठीक है। एक ये रीजन है कि हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, ओके। और जितने भी मोबाइल डिवाइसेस हैं, लाइक आपके मोबाइल फोन्स, सेलुलर फोन्स, और पाम टॉप्स, और बहुत सारी अदर डिवाइसेस लाइक माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरास, है ना, इन सब में एक तरह से एक कोडिंग की गई है कि ये बटन प्रेस करें। कोडिंग क्या होती है कि कोई बटन प्रेस करने पे कौन सा फीचर चलेगा, ठीक है। तो ये हार्डवेयर को अपने आप तो पता नहीं है, हमने कल भी देखा था, उसको कौन बताएगा, ये सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर ये कौन बनाएगा, आप लोग बनाओगे। किस लैंग्वेज में बनाओगे, ये मोस्टली सी लैंग्वेज में बने हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। डिजिटल कैमरास के, वॉशिंग मशीन्स के, और माइक्रोवेव ओवंस के, ठीक है। और भी जो भी आप डिवाइसेस देखते हो, सारे सबके जो अंदर सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है, सी लैंग्वेज का, ओके। इसमें कोई डाउट बेटा? तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अभी भी हम सी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके सारे डिवाइसेस तो सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम सी पढ़ें, तो ये एक रीजन है। और जितने भी प्रोफेशनल 3D कंप्यूटर गेमर्स हैं, वो भी सी लैंग्वेज यूज करते हैं। आपने इन योर अर्ली चाइल्डहुड वो आपने गेम खेली होगी जिसमें वो एक स्पेसशिप है, उसमें से गोलियां निकलती हैं और सामने एलियंस आते हैं और उनको मारना होता है। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज में वैसी गेम्स जो बनी थी। अभी भी आपके बहुत सारी गेमिंग में सी लैंग्वेज यूज होती है, इवन इन योर पबजी उसमें भी सी लैंग्वेज यूज हुई है, ठीक है। सो ये एक रीजन है सी लैंग्वेज को पढ़ने का कि बहुत सारे एरियाज ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो सारे सी को यूज करते हैं। तो और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आई सपोज कि यहाँ पे इतने रीजंस इनफ हैं कि हम सी को पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये रीजंस हमारे पास हैं, ओके। तो ये रीजंस आप लिख सकते हो। एक्चुअली व्हाट इज दिस, ये जो पीडीएफ आई एम शोइंग यू, this is a PDF of your book. Yesterday some student have told me that I don't have a book. So what I did today, I have downloaded a soft copy of the book. Your soft copy is what? कि जो कंप्यूटर में कॉपी है उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी इज जो पेपर बैग आपका होता है जिसमें पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो आई हैव डाउनलोडेड a soft copy of the book and I will share this book with you of all the different C books. तो मैंने बहुत सारी C books की copies डाउनलोड की हैं। I will share those books in your WhatsApp group. Okay? दोनों की है, बालागुरु स्वामी भी और यशवंत कनितकर भी, ओके। सो C के साथ स्टार्ट करना है। तो ये मैंने आपको पहले भी आई हैव टोल्ड यू कि अगर कोई नॉर्मल लैंग्वेज आप सीख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कोई भी इंग्लिश सीख रहे हो लेट्स से, तो सबसे पहले उसमें क्या सीखोगे आप, अल्फाबेट्स, देन वर्ड्स, देन सेंटेंसेस बनेंगे, और उसके बाद क्या बनेगा, पैराग्राफ, ओके। उसके बाद क्या बनेगा, पैराग्राफ। इन अ सिमिलर वे अगर हम सी लैंग्वेज सीखने वाले हैं, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल का क्या मतलब है, जो इंसान को समझ में आती है, ह्यूमंस को समझ में आती है, ठीक है। कंप्यूटर अगेन इसको अलग तरीके से देखता है। अब कंपाइलर क्या है वो भी मैं बता रहा हूं यहाँ पे। अब ये जो पैराग्राफ आपने बनाया है, पैराग्राफ बनाया इंग्लिश में पैराग्राफ लिखा है, तो वो कैसे पता चलेगा कि उस पैराग्राफ में क्या क्या मिस्टेक्स हैं, ठीक है, क्या क्या एरर्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है।
यूजिंग इंग्लिश ग्रामर, यूजिंग इंग्लिश ग्रामर। अब सी में कैसे पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है अगर प्रोग्राम बन जाता है लास्ट में? देखो पैराग्राफ में बोला ना मैंने, लास्ट में जब हमने अल्फाबेट सीख लिए, वर्ड सीख लिए, सेंटेंसेस बनाने सीख लिए, उसके बाद हमने पैराग्राफ बनाने सीख लिए, ओके ओके। सो सी में कैसे पता चलेगा ये? कंपाइलर के साथ, ओके। तो कंपाइलर हमें बताएगा कि जब प्रोग्राम बन गया तो उसमें क्या क्या एरर्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब देयर आर मेनी कंपाइलर अवेलेबल, ठीक है, विद इन द मार्केट। तो हम कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं? टर्बो सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस। और कौन कौन से कंपाइलर होते हैं? जीसीसी एंड विजुअल स्टूडियो कोड, और कोई? कोड हेलो? ब्लॉक। कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक में भी आप कर सकते हो, यस, ठीक है। एक आप लोग बताना मुझे नेक्स्ट लेक्चर में लिंट क्या है? LINT, LINT ये लिख लो आप लोग, बताना मुझे, ठीक है। अब जैसे अल्फाबेट्स होते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन अ सिमिलर वे यहाँ पे भी अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, ओके। ये किया हुआ है ना हमने? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। सो उसके बाद जैसे वर्ड्स होते हैं वैसे यहाँ पे क्या क्या है? कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स, ओके। और जैसे सेंटेंसेस होते हैं वैसे ही हमारा क्या हमारे पास है? इंस्ट्रक्शंस। इन सारी इंस्ट्रक्शंस मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर बन जाए तो वो क्या बन जाएगा? प्रोग्राम। वो क्या बन जाएगा हमारा? एक प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ये क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो बेटा, जो कल जिनके मैसेज आए थे कि सर हमें वो सी, हम न्यू है तो हमें पता नहीं चल रहा, तो अभी वो ध्यान से सुने, ठीक है। तो ये एक तरह से रेपिटेशन ही है, लेकिन इसमें कुछ और भी मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो जो पहली चीज थी हमारी यहाँ पे वो क्या था? अल्फाबेट्स, डिजिट्स, सिंबल्स। पहली चीज क्या है? अगर कोई लैंग्वेज, सी लैंग्वेज हमने सीखनी है तो सबसे पहले क्या है? अल्फाबेट्स कौन कौन से उसमें यूज कर सकते हैं, डिजिट्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, एंड स्पेशल सिंबल्स कौन कौन से उसमें यूज कर सकते हैं, ओके। सो अगेन आई एम टेलिंग यू सेम थिंग कि देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको पहले से सी, जिन्होंने की होगी, कंप्यूटर रखा होगा, ठीक है, तो उनके लिए ये इजी है। लेकिन जो पहली बार कर रहे हैं उनको मुझे ये बार बार कराना पड़ेगा ताकि उनके कंसेप्ट क्लियर हों, ओके। तो जो थोड़े से अगर जिनको आता है तो उनके लिए मैंने पहले भी बोला कि हम प्लान कर रहे हैं इन दिसंबर कि कोई वर्कशॉप लगेगी जिसमें आपको कुछ और एडवांस हम करवा देंगे सबके लिए। तब तक जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहली बार कंप्यूटर या सी लैंग्वेज के बारे में सुना है, तो वो भी उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि वो भी वर्कशॉप कर सके, ठीक है। वर्कशॉप मतलब जिसमें 5 days वर्कशॉप होगी और उसमें आपको कुछ अलग से सिखाया जाएगा, ठीक है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। तो अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड सिंबल्स देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, एंड उसके बाद हम देखेंगे इंस्ट्रक्शंस। और प्रोग्राम हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं और दोबारा से हम देखेंगे, ओके। कौन कौन से अल्फाबेट्स है? ये बहुत सिंपल है। कैपिटल एबीसी सारी इसमें यूज कर सकते हैं, स्मॉल एबीसी सारी यूज कर सकते हैं, नंबर्स सारे यूज कर सकते हैं, और ये सारे स्पेशल सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं। इन सिंबल्स को हम क्या बोल देते हैं? स्पेशल सिंबल्स। इसमें क्या क्या है? ये नेगेशन साइन है, ये कोड्स हैं, एक्सक्लेमेटरी है, @ है, हैश, परसेंटेज, पावर, n%, स्टार, पैरेंथेसिस, अंडरस्कोर, this is called underscore, and this is hyphen, you know, plus, equals to, and these all are the symbols, okay. So first thing is कि ये सारे digits, symbols और
अल्फाबेट्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, देन सेकंड थिंग इज कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। तो कॉन्स्टेंट्स एंड कीवर्ड्स इन अ सिंपल लैंग्वेज, मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, लेकिन इन अ सिंपल लैंग्वेज कि जैसे हमने लिखा है कि आप मैथ्स में लिखते हो x इक्वल्स टू 3, तो x इज व्हाट इन सी लैंग्वेज, x क्या है, x इज अ वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब है, व्हाट डज वेरिएबल मीन, कि जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, ये नहीं इंपॉर्टेंट कि ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट मैंडेटरी कि यू हैव टू कीप वैल्यू एवरी टाइम सेम। ठीक है, तो आप अगर x इक्वल्स टू 3 लिखा है तो आप उसको चेंज करके x इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 375 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये x इज अ वेरिएबल। लेकिन 3 क्या है इन दिस, ये जैसे लिखा है x इक्वल्स टू 3, तो इन दिस स्टेटमेंट ओनली x क्या है, वेरिएबल है, इक्वल्स टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो वैल्यू असाइन करेगा। कौन सी वैल्यू असाइन करेगा, आगे जो वैल्यू लिखी हुई है 3, तो 3 क्या है, कांस्टेंट। ओके, ये क्लियर है, बोलो। अब मैंने बताया था कि जैसे स्टेटमेंट्स होती हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, सीक्वेंशियल मतलब आप एक के बाद एक लाइंस में लिख रहे हो। तो अगर मैंने पहली लाइन में लिखा x इक्वल्स टू 3 और उसके बाद इमीडिएटली बाद मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू 5, तो क्या होगा, x की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी, मतलब कि ओवरलैप हो जाएगी, पहली वाली वैल्यू के ऊपर ही लिख दिया जाएगा और पहले वाली वैल्यू आपकी लॉस्ट हो जाएगी। ओके, ये चीज यहां पे बताई हुई है नीचे डायग्राम में कि जब भी आप वेरिएबल लेते हो उसको मेमोरी में एक ब्लॉक मिल जाता है, उस ब्लॉक का नाम तो x है लेकिन उसकी वैल्यू उस मेमोरी स्पेस में स्टोर होगी। ठीक है, अगर इमीडिएटली बाद आप लिख देते हो x इक्वल्स टू 5, तो ये वेरिएबल का नाम तो x ही रहेगा, लेकिन उस ब्लॉक में पहले जहां पे 3 लिखा था, अब क्या लिखा जाएगा वहां पे 5। और जब भी हम उसको रीड करने की कोशिश करेंगे वापस, तो वहां से 3 नहीं रीड कर पाएंगे, अब कभी भी क्या रीड कर पाएंगे, 5। ओके, तो x इज अ वेरिएबल, 3 इज कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू इज ऑपरेटर। ऑपरेटर है जिसको यूज करके ये सारा क्या बना है, एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। जैसे हमने कल एक वो सिंपल इंटरेस्ट वाला किया था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, तो ये सारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ये सारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अब क्लियर हो रहा है बेटा, बताओ। यस सर। यस, ओके। सो अब कांस्टेंट्स के कुछ टाइप्स हैं, कांस्टेंट्स के कुछ टाइप्स हैं। वो कौन कौन से टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स, प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, ये देखो 3 और 5, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट के फर्दर क्या टाइप्स हैं, प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले यूज होता है, और सेकेंडरी मतलब जो बाद में यूज होता है, जैसे आपकी प्राइमरी मेमोरी और रैम सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो प्राइमरी कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं, और सॉरी सी में कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं, प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी में हमने फिर से 3 कांस्टेंट्स देखे थे, 3 टाइप के कांस्टेंट्स, वो कौन कौन से हैं, इंटीजर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट्स एंड कैरेक्टर कांस्टेंट्स। अब हमने इसको फर्दर डिवाइड किया था, कैरेक्टर कांस्टेंट्स में देयर कुड बी ऑफ 2 टाइप्स, सिंगल कैरेक्टर एंड सेकंड वन इज स्ट्रिंग्स। यस, और इंटीजर जो कांस्टेंट है उसमें एक तो इंटीजर कांस्टेंट है, दूसरा क्या है, रियल कांस्टेंट। ठीक है, अब ये चीजें हैं क्या, सेकेंडरी को हम अवॉइड कर रहे हैं अभी, ये सारे इसके नाम्स हैं, नेम्स हैं, एरेज, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनामोरेशन। ठीक है, तो ये सारे नाम है सेकेंडरी कांस्टेंट्स के, ये नाम ही याद रखना है आपने, इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। ठीक है, हमारा काम अभी तक इतना है कि ये तीनों चीजें क्या है, इंटीजर कांस्टेंट क्या है, रियल कांस्टेंट क्या है, और कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है। यस, तो इंटीजर कांस्टेंट क्या है, अब जो नंबर्स हैं सारे
नंबर्स हैं सारे, वो क्या है? इंटीजर, न्यूमेरिक वैल्यूज है, जैसे 1 2 3 4, ये सारे क्या है? इंटीजर। ठीक है, ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं इंटीजर्स की। 4 2 6 इज अ इंटीजर। प्लस माइनस मतलब प्लस में भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकता है, ये बताया हुआ है। 782 इज अ इंटीजर। 8000 इज अ इंटीजर विद नेगेटिव साइन, और ये भी एक इंटीजर है। ये बहुत सारे हो सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी रेंज होती है 16 बिट कंपाइलर में, जो कि हमारा टर्बो सी या टर्बो C++ है। कंपाइलर में, कंपाइलर तो पता है ना सबको अब क्या है, ठीक है? यस सर। हाँ, तो उसकी रेंज क्या है इस कंपाइलर में? दिस इज द रेंज। ठीक है, तो ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर। तो आप प्लस में कितनी, अगर अनसाइंड है तो इन दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं, मैंने बताया था ना उस दिन भी। ठीक है, तो इतनी वैल्यू आप ले सकते हो रेंज, मतलब अगर किसी का रोल नंबर आना है तो वो इतना आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। 3 2 7 6 8 नहीं आ सकता। ठीक है, इतना ही आएगा। और ये किस कंपाइलर में है? टर्बो C++ में। दूसरे कंपाइलर में मैंने बताया था आपको उसकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा है ना? बताया था ना? बोलो बेटा। Yes, sir. ओके, देयर आर सम रूल्स फॉर इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट के कुछ रूल्स हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। अगर किसी इंटीजर कांस्टेंट किसी को बोलना है तो उसमें कम से कम 1 डिजिट होना ही चाहिए, उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है, इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो यहां तो ये पॉजिटिव होगा, यहां ये नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। अगर कोई भी साइन नहीं बताया हुआ तो उसको क्या कंसिडर करेंगे हम? पॉजिटिव वैल्यू। कोई उसमें ब्लैंक नहीं आ सकती, स्पेस मतलब खाली स्पेस नहीं आ सकती, कॉमा नहीं आ सकता उसमें, तभी उसको हम इंटीजर कांस्टेंट हम बोलेंगे। ठीक है, और रेंज मैंने आपको बता ही दी है कि इतनी मैक्सिमम वैल्यू हम उसमें ले सकते हैं, इससे ज्यादा वैल्यू इस कंपाइलर में नहीं ले सकते। ठीक है, और यहाँ पे बताया हुआ है कि 32 बिट कंपाइलर में ज्यादा होती है। 32 बिट 16 बिट कंपाइलर क्या है, ये हमने देखो चैप्टर 16 में इसकी डिटेल दी हुई है, अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये जो है ये पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर हुई है, प्लस वाली भी पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव वैल्यू इंटीजर की है। ठीक है, ये समझ आया इंटीजर क्या होता है? अब बताओ इंटीजर कांस्टेंट क्या है, बताओ, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट होता क्या है पहले ये देखते हैं, जिसमें वही इंटीजर वाली वैल्यूज ही हैं, लेकिन इसमें क्या होगा? पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? पॉइंट्स में वैल्यू आएगी आपके पास। ओके, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 325.34, 426.0, और क्या है? -32.76, -448.5792। ठीक है, ये सारे क्या है? रियल कांस्टेंट। यहां हम सी लैंग्वेज में इसको क्या बोल देते हैं सबको? फ्लोट वैल्यूज, FLOAT, फ्लोट वैल्यूज। अगर पॉइंट्स में किसी को भी लेना है, किसी भी कांस्टेंट को लेना है, तो उसकी टाइप क्या होगी? डेटा की, वो डेटा ही है एक तरह के, जो भी नंबर है, जैसे आपके मार्क्स हैं और वो पॉइंट्स में है 17.5, ये मार्क्स है ना, और ये पॉइंट्स में है ना, तो इनकी ये डेटा ही है। मैं कहूंगा ये स्टूडेंट का डेटा है, उनके मार्क्स है, तो इसकी टाइप क्या है? फ्लोट। अगर वो पॉइंट्स में है तो उसकी टाइप क्या है? फ्लोट। हाँ, डबल भी आ सकता है। ठीक है, डबल का जो है वो साइज ज्यादा है इससे, फ्लोट से। ठीक है, तो डबल भी आ सकता है, लेकिन हम कर रहे हैं कांस्टेंट्स, तो कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं? इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट्स को हम फ्लोट भी बोल देते हैं, क्योंकि इनको फ्लोटिंग पॉइंट भी बोला जाता है, और हम एज ए फ्लोट यूज करते हैं। ठीक है,
और इसके रूल्स क्या है ये लिख सकते हो आप। रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, एक डिजिट तो होना ही चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें डेसिमल पॉइंट भी होना ही चाहिए, ओके। इट कुड बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। जो डिफॉल्ट साइन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नो ब्लैंक स्पेस कॉमास और एनी अदर सिंबल्स आर अलाउड इन दिस, ठीक है। एक सिंबल अलाउड है इसमें भी, वो मैं आपको बोर्ड पे बताता हूं अभी लिख के। दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल, ओके। सो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल? अगर पॉइंट्स के बाद टर्म बहुत लंबी है और उसको आपने स्मॉल करना है तो यू कैन यूज एक्सपोनेंशियल सिंबल। ये मैथमेटिक्स का है, इसका कंप्यूटर के साथ कोई लेना देना नहीं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ओके। सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। कैन यू सी द वीडियो? Yes or no? sir. Yes or no? No, sir. Oh no, sir. No. No, sir. Okay. Integration. Hello. Can you now see the board? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what is a exponential value in floating points or real constants? ये मैथमेटिक्स का टर्म है एक्चुअली, दिस इज नॉट अ कंप्यूटर्स टर्म, है ना। तो इन कंप्यूटर्स, क्योंकि कंप्यूटर कैलकुलेट करता है बहुत फास्ट, ये उसका एक सबसे बड़ा पॉइंट है, तो कैलकुलेशंस हमें भी करनी पड़ती है, तो मैथ्स का थोड़ी नॉलेज हमें चाहिए इसमें, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो व्हाट इज दिस, लेट्स से एक this is a value, is it visible? 0.000324, is it visible on board? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So अगर इसको मैंने floating points में लिखना है, how can I write it in floating points? ये क्या है कि यहाँ पे this term is missing, है ना। सारे numbers जो हैं वो किस साइड है, राइट साइड पे है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको लिखना है तो व्हाट आई कैन डू, मैं ऐसे लिख सकता हूं 3.24। अगर ऐसे लिखा मैंने 3.24, तो कैसे इसको आगे पॉइंट्स को कैसे लिखूंगा मैं, बता सकता है कोई? इंटू 10⁻⁻⁴, ओके। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट्स में हो गया, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लीकेशन साइन लिखा हुआ है, तो ये एक ही नंबर नहीं रहा, ये दो नंबर हो गए, है ना। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। Yes. तो ये Yes, एक sir. नंबर नहीं रहा, ये कितने Yes, नंबर हो गए, sir. दो नंबर। तो अगर मुझे एक ही नंबर बनाना है इसको, तो आई कैन यूज अ स्पेशल सिंबल कॉल्ड ई, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो उसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 3.24, ओके। और उसके बाद क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे, एक्सपोनेंशियल -4, दिस टर्म is equivalent to this term, okay, is it clear? बोलो बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। Yes, sir. यस, ये e की पावर -4 है, e ई -4 है। -4 है, पावर नहीं है, ई -4 ऐसे ही लिखा जाएगा इसको। Yes, sir. ओके, so we are coming back to our slide.
ठीक है, तो ये रियल कांस्टेंट या फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, इसको हम, जो ये टर्म है इसको हम मेंटीसा बोल देते हैं और बाकी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, सिर्फ यही बताया हुआ है। दिस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज अदर टू आर, बट इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया फ्लोट क्या होता है। ये जो अभी मैंने बताया है 3 पॉइंट, जो भी पॉइंट में डेसिमल है, जो भी पॉइंट में नंबर है, उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लोट या रियल कांस्टेंट। ओके, बोलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। Yes, sir. sir. यस, Yes, अब sir. जो नेक्स्ट टाइप थी वो क्या थी, नेक्स्ट टाइप ये करेक्टर कांस्टेंट्स है ना। तो करेक्टर कांस्टेंट्स में क्या है, ये करेक्टर कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, करेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फाबेट, अ सिंगल डिजिट, डिजिट भी हो सकता है उसमें, पहले वाले में डिजिट्स नहीं आ सकते थे। ठीक है, तो सॉरी डिजिट्स आ सकते थे लेकिन करेक्टर्स नहीं आ सकते थे। ठीक है, तो करेक्टर्स क्या है, जैसे ए बी सी डी और कुछ भी, इसको अगर आपने सिंगल कोट्स में लिखा है तो वो करेक्टर कंसीडर होगा। चाहे किसी भी चीज को, किसी भी चीज को चाहे स्पेस डाल दोगे तो स्पेस को भी वो करेक्टर ही कंसीडर करेगा। ठीक है, जो सी लैंग्वेज है, जो सी लैंग्वेज है वो किसी भी चीज को अगर आप सिंगल कोट्स में डालोगे तो उसको वो करेक्टर ही कांस्टेंट कंसीडर करेगा। जैसे ए इज अ करेक्टर, आई इज अ करेक्टर, लेकिन 5 करेक्टर नहीं था, लेकिन इसको कहां पे लिखा, सिंगल कोट्स में, तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्टर नाउ। ठीक है, और इक्वल्स टू को लिखा तब भी ये करेक्टर ही होगा। ठीक है, और अब जो कंसेप्ट आता है दैट, क्योंकि ये वाले हमने बाद में करने हैं सारे सेकेंडरी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो ये सारे सेकेंडरी कांस्टेंट्स बाद में करने हैं, और एरे में आती हैं स्ट्रिंग्स। ठीक है, एरे का पोर्शन है स्ट्रिंग्स। एरे क्या होता है कि जैसे पहले हमने बात की एक ही स्टूडेंट के मार्क्स की, एक स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट के मार्क्स की। अगर हम बात करें एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स की, तो उस जगह पे हम एरे को कंसिडर करेंगे। ठीक है, और अगर हमने पूरा का पूरा नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा सिर्फ ए, अगर लिखना है आफ्ताब, पूरा का पूरा नाम लिखना है, तो फिर वी कैन कंसिडर एरे या स्ट्रिंग्स। क्लियर है। तो उसके बाद हमने, देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सी लैंग्वेज अगर सीखनी है तो हमें अल्फाबेट, डिजिट, सिंबल्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। अल्फाबेट डिजिट्स को यूज करके कांस्टेंट्स बनेंगे, और डिजिट्स को यूज करके ही बने हैं कांस्टेंट्स, इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होते हैं अब वो हम देख रहे हैं दोबारा। ठीक है, व्हाट आर वेरिएबल्स। सो जैसे हमने वहां पे लिखा था प्रोग्राम में कि वेरिएबल, मैंने बता ही दिया था आपको क्या है ना, x इक्वल्स टू 3, x क्या है, वेरिएबल है, और इक्वल्स टू ऑपरेटर है, और 3 क्या है, कांस्टेंट है ना। अब वेरिएबल वो चीज है जिसमें आप कांस्टेंट को स्टोर कर रहे हो, वेरिएबल वो चीज है जिसमें आप कांस्टेंट को स्टोर कर रहे हो। और अगर हम कुछ वैलिड ले लें तो वो हमारे लिए इजी होगा। प्रोग्रामर के लिए, जो भी प्रोग्राम बना रहा है, प्रोग्राम क्या है, अगेन अल्फाबेट्स को यूज करके वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड कीवर्ड्स बन सकते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस बनेगी, इंस्ट्रक्शन से क्या बनेगा, प्रोग्राम। प्रोग्राम का बेनिफिट क्या होगा, हम कोई भी चीज, कोई भी टास्क इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कैलकुलेटर के पीछे भी एक प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम बना हुआ है तभी कैलकुलेटर चल रहा है, हार्डवेयर अपने आप नहीं चलेगा। ठीक है, कोई कंप्यूटर की कोडिंग की हुई है तभी वो चल रहा है। ओके, तो प्रोग्राम में
जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम किया था, तो उसमें हमने वेरिएबल कंसीडर किए पी आर एंड टी। अगर मैं वहां पे लिख देता एक्स ए एंड सी, वो भी चलता, ठीक है। Yes. लेकिन प्रोग्रामर के लिए इजी क्या है कि हम वही नोमेनक्लेचर फॉलो करें, वही नाम नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करें, जिससे हमें इजी हो जाए बाद में फाइंड आउट करना कि ये वेरिएबल हमने क्यों यूज करने के लिए रखा था, ठीक है। तो उसका एक वैलिड नाम हम रख सकते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट को हम SI लिख सकते हैं, उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट नाम देना हमारे लिए अच्छा रहेगा ताकि हम प्रोग्रामिंग अच्छी कर सकें। ओके, so if you don't have laptop, you can practice it on your mobile phones. You can download any app from Play Store as well as App Store by writing C compiler or C programming language. So you will get an compiler from there also. Okay, but it will be difficult to type there because it is very easy to type on keyboard rather than on your mobile. ठीक है, so सर के लिए कौन yes. सा कर सकते हैं? Sorry, टर्बो C++। हाँ, you can do any compiler बेटा। I'm telling you the difference at each stage, है ना। हर एक स्टेज पे मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि अगर आप GCC भी कर रहे हो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप कोई भी कंपाइलर कर सकते हो। बेटर है कि जो हम कर रहे हैं यूज उसको ही करो, और जो वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ वो हम किसी और कंपाइलर में कर लेंगे ताकि उसका भी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके सर। सो अब वेरिएबल नेम रखने का रूल है कुछ। वो क्या रूल्स है, क्या रूल्स है? पहला रूल, अ वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फाबेट्स, ठीक है। तो आप कोई भी कितनी भी लेंथ का रख सकते हो वेरिएबल का नेम, लेकिन कंसीडर कितना होगा? पहले से लेके 31 कैरेक्टर तक कंसीडर होगा। जैसे मैंने लिखा सिंपल इंटरेस्ट, अगर मैं इतना बड़ा नाम लिख दूं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इकट्ठा ही लिख दूं सारा, तो क्या कंसीडर होगा उसमें से? पहले 31 कैरेक्टर्स। ओके, उसके बाद दूसरा रूल क्या है? फर्स्ट कैरेक्टर इन वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। जब भी आप वेरिएबल का नाम रख रहे हो, पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? या तो अल्फाबेट हो या फिर अंडरस्कोर हो। अंडरस्कोर मतलब नीचे जो लाइन है, जो आपकी शिफ्ट करके जीरो के साथ वाला है, जीरो के राइट में कीबोर्ड पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अंडरस्कोर। जो नीचे ये बना हुआ है देखो, ग्रॉस अंडरस्कोर सेल, ग्रोस अंडरस्कोर सेल यहां पे बना हुआ है। ओके, दिस इज अंडरस्कोर। और तीसरा रूल क्या है? नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड इन वेरिएबल नेम। कोई भी कॉमा नहीं डाल सकते या फिर ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकते। ब्लैंक स्पेस मतलब खाली स्पेस छोड़ नहीं सकते उसमें। ओके, और नो स्पेशल सिंबल्स अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन अ वेरिएबल। अब ये वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है एक SI अंडरस्कोर INT इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसे यूज किया है। M अंडरस्कोर HRA, और 2 अंडरस्कोर भी यूज कर लिया और साथ में डिजिट्स भी यूज कर लिए। लेकिन क्या नहीं हो सकता? ये डिजिट को आप स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। स्टार्टिंग में क्या हो सकता है? सिर्फ अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर। ऐसा भी हो सकता है अंडरस्कोर POP, ये भी एक वेरिएबल का नाम हो सकता है। क्लियर है बेटा? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। Yes, sir. यस, सो ये वेरिएबल के नाम है। ऐसे भी नाम रखे हुए हैं देखो, सिंपल इंटरेस्ट, M अंडरस्कोर HRA, और इनकी अब डेटा टाइप भी लिख दी है, ठीक है। ठीक है, डेटा टाइप क्या है? हमने डेटा टाइप बता दिया कि ये इंटीजर टाइप का होगा। इंटीजर टाइप के लिए हम क्या लिखते हैं? इंट। इंटीजर टाइप के लिए क्या लिखते हैं हम? इंट। और रियल कांस्टेंट के लिए हम क्या लिख देते हैं? फ्लोट, FLOAT, ठीक है। और कैरेक्टर के लिए हम क्या लिख देते हैं? कैर, CHAR, कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म कैर, ठीक है। और यहाँ पे आप उसका कोई भी नाम वेरिएबल का रख सकते हो। बाद में आपको क्या करना है?
सेमीकोलन लगाना है लास्ट में, हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाना ही लगाना है। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप यूज करते हैं और सी में हम क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन। ओके, यहाँ पे ये बताया हुआ है जैसे प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ इयर्स को एबीसी लिखने की बजाय, इनको एबीसी वेरिएबल कंसिडर करने की बजाय ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल को PRIN, ताकि वो पता चले कि ये प्रिंसिपल वेरिएबल है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर नंबर ऑफ ईयर्स NOY, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कीवर्ड। तो हर एक कंपाइलर में ये डिफरेंट डिफरेंट है। टर्बो में देयर आर 32 कीवर्ड्स जो आपको बताए हुए हैं, जिनका नेम फिक्स है और उनको आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर पाओगे, वेरिएबल नेम नहीं यूज कर पाओगे। वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, और ये जैसे कहते हैं ना, आप होटल में जाते हो और टेबल रिजर्व करा लेते हो, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं, थैंक यू इज अ वर्ड, है ना, तो थैंक यू के लिए रिजर्व्ड है, उसको कहीं और यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पे ये रिजर्व्ड वर्ड है, इनको वेरिएबल नेम आप यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं ये यहाँ पे बताया हुआ है, ऑटो, ब्रेक, एल्स, इफ, डू, वाइल, वॉइड, ये सारे क्या हैं, ये 32 जो है ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी स्टार्टिंग से, मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ, कि अल्फाबेट, डिजिट्स और सिंबल कौन कौन से हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं और प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। बोलो बेटा, रिस्पॉन्स दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सो सॉरी, हाँ, तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा पहला सी प्रोग्राम जो हमने किया था, वी हैव डन दिस सी प्रोग्राम, इन दैट वी हैव कैलकुलेटेड सिंपल इंटरेस्ट, है ना, यस। अब इसको मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब भी आप कंपाइल करते हो किसी प्रोग्राम को, कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले क्या ढूंढता है, मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन के पास जाएगा, सो मेन फंक्शन के पास जाता है और उसके बाद एक सीक्वेंस में प्रोग्राम रन शुरू होना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स लिए हैं, INT इंट स्पेस दे के हमने क्या किया है, P एंड N। P क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल, और N क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, या T लिख सकते हो यहाँ पे, और फिर हमने सेमीकोलन यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब क्या है, मुझे और कोई इंटीजर नहीं चाहिए इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है, वेरिएबल नहीं चाहिए। अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए, वो कौन कौन से, इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स चाहिए, वो कौन कौन से, P एंड N। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, और फ्लोट टाइप के भी दो चाहिए, क्योंकि R में पॉइंट्स होता है, देखो रेट क्या होता है 8.5, है ना, इसमें पॉइंट्स में है, तो ये हमने किस टाइप का रख दिया, इसका टाइप फ्लोट। अगर ये टाइप नहीं बताऊंगा तो एरर आएगा कि उसकी टाइप तो बताओ, किस टाइप का डाटा स्टोर कराना है इस वेरिएबल में, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो भी पॉइंट्स में आएगा, तो इसलिए हमने ये दोनों वेरिएबल्स फ्लोट टाइप के ले लिए। तो दो वेरिएबल्स ले सकते हैं हम, यहाँ पे int p सेमीकोलन लिख के फिर लिख सकते हैं int n सेमीकोलन, लेकिन इकट्ठा भी लिख सकते हैं, तो हमने इकट्ठा लिख दिया। ओके, क्लियर। और उसके बाद हमने इनको वैल्यू दी है, p को क्या वैल्यू दी, इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, पॉइंट्स में तो दे नहीं सकते, तो हमने वैल्यू दे दी 1000, और उसके बाद n को क्या वैल्यू दी हमने 3, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए हमारे 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8.5, पॉइंट में है क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लोट वैल्यू रखी थी। उसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 100 करना है,
तो मल्टीप्लाई का साइन क्या है, ये स्पेशल सिंबल स्टार, ठीक है। तो ये कैसे डालोगे आप, शिफ्ट और 8 प्रेस करके, 8 के ऊपर है ये, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करो अपने कीबोर्ड से और 8 प्रेस करो तो ये स्टार डल जाएगा। तो P इंटू आर ऐसे नहीं लिख सकते, PNR नहीं लिखोगे आप उसको, क्योंकि ये मैथ्स में चल जाएगा लेकिन सी लैंग्वेज में ये नहीं चलेगा। उसमें आपको मल्टीप्लाई का सिंबल डालना पड़ेगा, वो क्या है, ये स्टार, ठीक है। P इंटू आर इंटू एन, ये डिवाइड का सिंबल है, जो ये स्लैश है ये डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड बाय 100, और फिर लास्ट में हर एक के आगे हमने सेमीकोलन डाला, देखो, ठीक है। और इस सारी वैल्यू को हमने कहाँ पे स्टोर करवा दिया है, SI में। SI एक वेरिएबल है, ठीक है। किस टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप। ठीक है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, हाँ जी, चलो अब इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराना है तो इसके प्रिंट एफ के दो आर्गुमेंट्स होते हैं, दोनों को यूज कर सकते हैं हम, किसी एक को भी यहाँ पे एक को, इस एक को यूज कर सकते हैं, इसको लीव भी कर सकते हैं, मतलब अगर ना भी यूज करें तो ये चल जाएगा, प्रोग्राम चल जाएगा। लेकिन आप क्या चाहते हो प्रोग्राम से, वो करवाना है, तो हम क्या चाहते हैं इसमें, इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसकी वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे %f लगाया, दिस इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये फॉर्मेट बताएगा किस फॉर्मेट की वैल्यू है, मतलब इंटीजर वैल्यू है या फ्लोट वैल्यू है। तो अगर इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम क्या यूज करते हैं, %d या %i, और अगर करेक्टर वैल्यू करानी है तो %c, और अगर फ्लोट वैल्यू करानी है तो %f, ठीक है। तो ये कैसे, क्या है इसका सिंटेक्स क्या है या लिखने का तरीका क्या है, तो ये देखो आप लोग यहाँ पे, गोइंग टू जूम इट अ बिट, इसको जूम करने वाला हूं मैं। ये प्रिंट एफ लिखने का तरीका देखो क्या है, ये वाला, ये दिख रहा है जो हाईलाइट किया मैंने, यस सर। हाँ। तो इसमें, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, %d से क्या होगा ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट कराना है तो इन डबल कोट्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, ये राउंड ब्रैकेट से, और ब्रैकेट से ही खत्म होगा, और लास्ट में हमने इसके सेमीकोलन लगाना है। इसमें दो चीजें आप लिख सकते हो, ये देखो, कॉमा से पहले और कॉमा के बाद, ठीक है। और इसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग हमें बताना होता है, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं कॉमा डाल के यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जितने भी अपने ऊपर वेरिएबल देखे, PRS, जितने भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है या फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, ये है कि अगर आपको यहाँ पे वेरिएबल लिखना है कोई, जो कि फ्लोट टाइप का है, रियल कांस्टेंट है, जिसमें पॉइंट्स आते हैं, तो यहाँ पे आपको डबल कोट्स के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, %f, ये रूल है सी लैंग्वेज, ओके। और अगर इंटीजर वैल्यू लिखनी है तो क्या लिखना पड़ेगा, %d यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से इन आर केस, एक सेकंड, हाँ, तो लेट्स से इन आर केस, हमारे केस में जो हम एग्जांपल कर रहे हैं, अगर मैं p प्रिंट कराता हूं तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, %d, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, p। और अगर मैं दो यूज करता हूँ, p और n दोनों को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, प्रिंट क्या करेगा, डिस्प्ले करवाएगा आउटपुट स्क्रीन पे, तो यहाँ पे मैं दो लिखूंगा, %d इकट्ठा, ठीक है। और फिर लिखूंगा यहाँ पे कॉमा p कॉमा n, ठीक है। तो और अगर मैं कराना चाहता हूं साथ में रेट भी, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, %d %f, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, p कॉमा n कॉमा r। ये क्लियर है, क्लियर है, बोलो बेटा। यस सर। यस सर। Yes, और % c sir. किसके लिए होगा, करेक्टर वैल्यू को रीड करना, के लिए यस। ये क्लियर है सारा, यस सर। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ओके। यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई देखो नीचे,
कुछ भी प्रिंट कराना है, सिंपल इंटरेस्ट अगर प्रिंट कराना है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा सिंगल कोट्स में, परसेंटेज एफ। और अगर मुझे ये सारे कराने हैं पी एन आर एस, तो पी के लिए परसेंटेज डी, एन के लिए परसेंटेज डी, आर के लिए परसेंटेज एफ एंड सिंपल इंटरेस्ट के लिए परसेंटेज एफ। ओके Yes, sir. ओके तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू के बारे में बता रहा हूं कि यहाँ पे जो ऐसा ही लिखा है इसमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट होके जो आंसर आएगा वो आंसर प्रिंट होगा। ओके वो आंसर प्रिंट होगा यहाँ पे। ओके जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे हम मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं साथ में कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू रुपीज परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ। तो आगे इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी SI, क्योंकि कॉमा SI लिखा है। अगर मुझे अलग अलग कराना है कि प्रिंसिपल इक्वल्स टू दिस एंड रेट इक्वल्स टू दिस, तो ये स्लैश एन लगा दिया हमने, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चले जाएगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू चले जाएगी। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी कुछ इस तरह से, PRIN इक्वल्स टू 1000 एंड रेट इक्वल्स टू 8.5। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट ही कर रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए इसकी। ठीक है, स्लैश एन क्या है, स्लैश एन क्या है, Line change करने के लिए. न्यू लाइन के लिए हम स्लैश एन लगाते हैं। ठीक है, so therefore to get an output and split over two lines in one of the several escape sequence, इसको क्या बोलते हैं, escape sequence। ओके तो Blueprint समझ में आ रहा है. आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है. आ रहा आ है। रहा. हाँ. ओके Yes. तो थोड़ा सा और टाइम मैं आपका लूंगा, 10 से 15 मिनट ओनली। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए ये आपका प्रोग्राम बन गया है। और ये सारी क्या है जो इसमें लिखा हुआ है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी क्या है इंस्ट्रक्शंस हैं। अब कंपाइलर का मैं आपको बता चुका हूँ, कंपाइल कैसे करना है, सेव कैसे करना है, वो मैं प्रोग्राम से दोबारा से आपको बताता हूँ। और ये थ्योरी भी लिखी हुई है उसमें सारी कि न्यू में जाके नया प्रोग्राम ओपन करो, फिर उसको F2 के साथ सेव करो .c एक्सटेंशन के साथ, और जब रन करना है आपको तो कंट्रोल F9 करना है और Alt F5 से आप उसको व्यू कर सकते हो। ठीक है, और इसकी और डिटेल है मेरे पास, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अगर इनपुट करवानी है तो हम स्कैन एफ यूज कर सकते हैं, है ना, कल बताया था मैंने, तो वो कैसे करना है स्कैन एफ, ये इसके बारे में और डिटेल में हम लैब में भी बात करेंगे। स्कैन एफ कैसे करना है, जैसे नंबर एंटर कराना है तो हम मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट एंटर नंबर। ये यहाँ पे मैंने बोला था कि सेकंड वाला पार्ट हम ओमिट कर सकते हैं ना, तो प्रिंट एफ में हमने सिर्फ क्या मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर अ नंबर। नंबर कैसे एंटर होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर इक्वल्स टू 1000, या फिर आप रन टाइम पे उसको एंटर करवा सकते हो। वो कैसे, स्कैन एफ यूज कर, स्कैन एफ प्रिंट एफ जैसे ये एक फंक्शन है, प्रिंट एफ प्रिंट करने के लिए, स्कैन एफ वैल्यू को यूजर से लेने के लिए, गेट करने के लिए। ठीक है, तो उसमें भी अपने 2 आर्गुमेंट्स हैं, जो भी उसकी डेटा टाइप है वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा और साथ में नंबर और एक सिंबल आएगा n%, जो कि उसका एड्रेस बताता है प्रोग्राम को, हमें नहीं बताता, प्रोग्राम को बताता है, और उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा। ओके, वैल्यू बताएगा। अब इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 3 तरह की है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 3 तरह की हैं। वो कौन कौन सी हैं, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं वैल्यूज, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिक में जैसे सिंपल इंटरेस्ट वाला हमने किया था, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू N डिवाइड बाय 100, तो जिसमें भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऑपरेशन हो रहे हैं वो कौन सी इंस्ट्रक्शन है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। ओके, क्लियर है, बोलो बेटा। Yes, sir. डिक्लेरेशन कौन सी इंस्ट्रक्शन है, जिसमें हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब कि उनकी टाइप बता रहे हैं कौन सी है, कि वो इंटीजर टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के हैं, या कैरेक्टर टाइप के हैं। ये 3 टाइप ही की है हमने अभी तक, बोलो। Yes. इंटीजर कांस्टेंट, रियल Yes, sir. कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। तो उनको कैसे हम लिखते हैं, INT इंट
FLOAT float एंड CHAR char, है ना। तो ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या है कि उसका सीक्वेंस अगर चेंज होता है प्रोग्राम का तो वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के साथ होता है। तो ये एक पूरा चैप्टर है जो 2 चैप्टर्स के बाद हम करेंगे। इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव ये सारी क्या है, ये सारी कौन सी इंस्ट्रक्शंस है बताओ। ऊपर लिखा हुआ है ये सारी टाइप डेक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस है। मतलब हमने इंट वेरिएबल नेम लिखा, फ्लोट वेरिएबल नेम लिखा, करैक्टर और वेरिएबल नेम लिखा, तो ये सारे क्या है टाइप डेक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। सर हमने फ्लोट वेरिएबल नेम ये कैसे समझाना पड़ा? ये वेरिएबल नेम है ना, फ्लोट टाइप का हमने लिया था ना ऊपर सिंपल इंटरेस्ट में। देखो यहाँ पे इस प्रोग्राम में देखो ये फ्लोट r, s किया था ना। तो ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो इनकी डेटा टाइप बताइए। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस कौन सी हैं, टाइप डेक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और ये भी ये एक सिंपल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन है। और ये क्या है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। बस यही है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन की टाइप है। इसमें ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो आप वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू डालनी है। आप ऐसे वैल्यू डाल सकते हो, देखो इंट i इक्वल्स टू 10, j इक्वल्स टू 25। दोनों में अलग अलग वैल्यू डाल दी। 2 वेरिएबल है, i में 10 डाल दी, j में क्या डाल दिया 25, क्योंकि ये इंटीजर टाइप के थे। यस, ओके। और अगर फ्लोट टाइप के हैं तो हम ऐसे भी डाल सकते हैं। देखो b इक्वल्स टू, ये b की टाइप क्या है, फ्लोट। b इक्वल्स टू प्लस भी यूज किया है इसमें, मल्टीप्लाई भी यूज किया है, और सारे फ्लोट पॉइंट्स। क्लियर है? मतलब मैं a इक्वल्स टू 5 प्लस 3 लिख सकता हूँ। इंट a इक्वल्स टू 5 प्लस 3, सीधा 8 लिखने की बजाय वो भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। ये अलाउ करता है हमें C ऐसा लिखने के लिए। बोलो बेटा यस और नो। यस सर। सारे सर। हाँ, सबको आ रहा है? यस सर। यस। सो अब इसमें यहाँ पे बताया क्या हुआ है, देखो ये देखो यहाँ पे a की वैल्यू हमने अगर दे दी पहले 1.5 फ्लोट में। a एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। a एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप है फ्लोट, उसमें वैल्यू कितनी स्टोर करवाई हमने, 1.5। अब b में क्या स्टोर कराया, जितनी a की वैल्यू है उससे 3.1 ज्यादा। तो ये कर सकते हैं हम, अलाउड है, इज ऑल राइट, ठीक है। बट क्या प्रॉब्लम होगी, ऐसे नहीं कर सकता मैं b इक्वल्स टू a प्लस 3 1 और a को बाद में बताऊं कि उसकी वैल्यू क्या है। a की वैल्यू पहले बता दें तो ये ठीक है, लेकिन a की वैल्यू अगर मैं बाद में बता रहा हूं यहाँ पे तो दैट इज अ प्रॉब्लम, तो ये एरर आ जाएगा। ओके, यस सर। यस सर। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखो सारे वेरिएबल्स इकट्ठे डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट a b c d कॉमा डाल के और सेमीकोलन। ये भी इट वुड आल्सो वर्क। इसमें सर हम डबल इक्वल टू डाल नहीं सकते सी में? नहीं, अभी डबल इक्वल्स टू यूज कर नहीं। सकते हैं, लेकिन कहीं और करेंगे, कंपैरिजन में करेंगे। अगर हमने देखना है कि 2 वेरिएबल्स में मैं देखना चाहता हूँ a और b में वैल्यू सेम है कि नहीं सेम है, तो तब मैं यूज करूंगा a इक्वल इक्वल्स b। वो मुझे बताएगा कि दोनों में वैल्यू सेम है या नहीं है, ठीक है। वो हम बाद में नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है, इसमें आएगा। ओके। और फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c, c इक्वल्स टू 10। तो इन सब में वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। लेकिन क्या नहीं कर सकते, देखो इंट के साथ ही हम ऐसे नहीं लिख सकते, इंट a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू d इक्वल्स टू 10, क्योंकि अभी तक b को हमने बताया नहीं किस टाइप का है, ठीक है। तो पहले ही उसमें वैल्यू नहीं डलेगी। देखो वंस अगेन वी आर ट्राइंग टू यूज b टू असाइन a, तो b को यूज कर रहे हैं a की वैल्यू साइन करने की, तो b को तो पता ही नहीं वैल्यू क्या है, वो तो बाद में पता चलेगी, है ना। तो दिस वुड नॉट वर्क, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते। क्लियर है? अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में यही मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सारी एग्जांपल्स हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस की।
ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस की। हाँ, ये चीज आपने कल किसी ने पूछी थी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल हो सकता है, ये अलाउड है, z इक्वल्स टू k प्लस k इंटू वन, z इक्वल्स टू k इंटू वन, लेकिन रिवर्स अलाउड नहीं है, k इंटू वन इक्वल्स टू z, ये इलीगल है सी में। ठीक है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर है, बोलो यस सर। यस। तो अभी के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। ठीक है, इस पेज में से ये भी पूछा था किसी ने कल कि हम a की पावर कैसे करते हैं, a इंटू इंटू टू ऐसे नहीं करते। तो ये प्रोग्राम हमने करना है हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच करके, यहाँ पे इंट a एक वेरिएबल लिया है, a वेरिएबल लिया है, उसमें क्या डाला है, पावर फंक्शन यूज किया है जो कि मैथ की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें 3 की पावर 2, 3,2 ये बताएगा, और प्रिंट करेंगे a की वैल्यू, तो वो क्या आएगी हमारे पास, 3 की पावर 2 क्या होता है, 9। तो 9 आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ओके, क्लियर है। तो आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग दिस। एक और मैंने आपके साथ शेयर करना है कुछ। हाँ, ये आपकी बुक है दूसरी, ANSI बाला गुरुस्वामी, जो मैंने आपको बोला था। तो ये these books I will share in your groups। हाँ, तो ये एवोल्यूशन है सी की। देखो इधर ध्यान से देखो स्क्रीन की तरफ, ये सी की एवोल्यूशन है। शेयर नहीं हुई स्क्रीन। नहीं हुई स्क्रीन। कल शेयर सॉरी, इज इट विजिबल नाउ? हाँ सर, हो गया। यस सर सो पहले ये एल्गोल आया, फिर BCPL आई, उनके डेवलपर्स के नाम भी लिखे हुए हैं साथ में। ठीक है, और फिर यहाँ पे डेनिस रिची जिसने बनाई थी 1972 में, उसमें और भी वर्जन्स जो है वो ऐड होते रहे। ठीक है, ये सारी इसकी एवोल्यूशन है। और उसके बाद हमने बताया कि मेन फंक्शन में हम सारा काम करते हैं। प्रिंट एफ से हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे उसको हम एज इट इज प्रिंट करवा सकते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, तो कुछ भी हम करा सकते हैं। और स्लैश एन जो है हमारा वो है कि न्यू लाइन के लिए। एक चीज इसमें से मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो वो मैं दिखा रहा हूँ कि एक सेकंड, हाँ ये डायग्राम, ये ऐसे काम करता है सी का प्रोग्राम। इसको हम नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ये एक फ्लो चार्ट है जो बताता है कि सी का प्रोग्राम एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे होता है, रन कैसे होता है, कंपाइलर इसको कैसे रन करता है। ठीक है, तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है जिसमें आप बता सकते हो थ्योरेटिकली कि सी का प्रोग्राम रन कैसे होता है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस इतना ही है। एक और चीज है बस लास्ट वाली, जो सर आपका ये क्लास हम पहली बार ज्वाइन किए हैं। अच्छा जी, तो आपको समझ नहीं आ रहा? आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो आप जो भी पुराने नोट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आप मुझे मैसेज कर देना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पिछले भी हमने कुछ रिपीट कर रहे हैं, वो भी कर देंगे। उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, ये प्रैक्टिकल वाला आज से ही हमने यही शुरू किया है, यहीं से। ठीक है, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ ये देखो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है, टाइप कन्वर्जन नहीं या आई, स्क्रीन इंटीजर एंड नहीं फ्लोट आई कन्वर्जन। सर, स्क्रीन नहीं है।
ये नहीं है सर। मैं दोबारा करता हूँ, दोबारा I'll do it again. Is it visible now? यस सर। Yes. Yes, sir. So this is called type conversion. अब हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन देखे क्या होते हैं, जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, या प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। तो अगर इन केस ऑफ डिवीजन या किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन में दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स आते हैं हमारे पास, जैसे एक इंटीजर आता है और दूसरा क्या आता है, फ्लोट वैल्यू आती है ना। तो कैसे डील करना है उसको, तो ये यहाँ पे बताया हुआ है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन इंटीजर एंड इंटीजर, उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, अगर दोनों इंटीजर है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ठीक है, अगर रियल और रियल मतलब दोनों फ्लोट हैं, उनका अर्थमेटिक ऑपरेशन किया है, प्लस माइनस डिवाइड किया है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, फ्लोट ही आएगा। दोनों फ्लोट है तो फ्लोट आएगा, दोनों इंटीजर है तो इंटीजर आएगा। लेकिन अगर एक फ्लोट है और एक इंटीजर है, तब हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, फ्लोट। ठीक है, और रियल और इंटीजर का अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हो तो हमेशा आंसर किस में आएगा, रियल में, जिसको हम फ्लोट भी कह रहे हैं। ये एग्जांपल दी हुई है नीचे, ये देखो, ये दोनों क्या है, 5 और 2 क्या है, इंटीजर है या फ्लोट है, Integer. बोलो सारे, Integer. इंटीजर है, दोनों इंटीजर है ना। और इनका आंसर क्या आएगा, देखो पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, 0.25 आंसर नहीं आएगा इसका, क्या आंसर आएगा 2। और 0.5 का क्या किया उसने, उसको डिस्कार्ड कर दिया, छोड़ ही दिया, उसको यूज ही नहीं किया। आंसर क्या आना चाहिए था, 5 को अगर 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 2.5। लेकिन 0.5 क्या है, 0.5 का मतलब क्या है कि फ्लोट वैल्यू है। लेकिन ये दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं, ये दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं, इनका आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर। उसने 0.5 छोड़ दिया। ओके, अब दूसरी एग्जांपल देखो कि अगर ऊपर वाला रियल है और नीचे वाला क्या है, इंटीजर, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा रियल, फ्लोट है ना। तो हमेशा आंसर क्या आएगा 2.5 इस केस में। और अगर ऊपर वाला इंटीजर है ना, और नीचे वाली जो वैल्यू है, डिवाइड के नीचे वाली वैल्यू वो रियल है, तब भी आंसर क्या आना है, रियल ही आंसर आना है। तो आंसर क्या मतलब ये कि सर ये फ्लोट को पहले देखता है। हाँ हाँ, फ्लोट वैल्यू को पहले देखता है। ठीक है, अगर दोनों रियल है तब भी रियल आंसर आएगा। ठीक है, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 को क्या आप 5 के साथ, सॉरी पॉसिबल तो है, तो 0 पॉइंट क्या आएगा 4 आंसर। लेकिन ये दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं, तो 0.4 उसने क्या कर दिया, डिस्कार्ड। और यहाँ पे क्या हुआ, एक भी रियल आ गया इसमें, तो वो उसने आंसर बता दिया 0.4। ओके, बोलो बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट। यस सर। तो यहाँ पे भी 2 को हम डिवाइड करने हैं बड़ी टर्म से, लेकिन वो क्या है 5.0, और 0.0 क्या बता रहा है हमें कि ये वैल्यू कौन सी है, रियल, और आंसर किस में आएगा, रियल वैल्यू में। ठीक है, तो इसमें भी 0.4 आंसर आएगा, और ये दोनों तो है ही रियल, तो आंसर क्या आएगा, रियल। क्लियर है ये? जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ, देखो एक एग्जांपल और, चलो ये कल देखेंगे। ओके, इस यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, इसको रिवाइज जरूर कर लेना, और मैं बुक सेंड करने वाला हूँ आपके ग्रुप में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, और डोंट लॉग आउट बिफोर आई लॉग आउट फ्रॉम दिस Zoom account. Your attendance will not be marked in that case. Problems जिसके पास हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, ये जो, हाँ मेन का मतलब पूछा हुआ है। एक लास्ट थिंग लेट मी टेल यू कि मेन का मतलब क्या है, और उसके बाद हम दो पोल्स हैं सिर्फ, वो आप अपने मोबाइल्स पे आंसर कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ 2 पोल्स हमने किया है और उसको आप आंसर कर सकते हो। और एक प्रोग्राम हम करते हैं छोटा सा, जिसमें हम मेन का काम करते हैं, क्या है मेन फंक्शन का। ओके, तो आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग दिस, एंड मैं C++ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है अपने सिस्टम पे, और आपको बताया भी था कि कैसे डाउनलोड करना है। जिसको नहीं पता वो मुझे कॉल कर सकते हैं 2 o'clock, और उनको मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। विंडोज 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसको डाउनलोड करने की, जो अर्लियर वर्जन्स हैं
जैसे 7 या 8, उसमें देयर इज सम प्रॉब्लम कि आप उसको डाउनलोड इजीली नहीं कर पाओगे, उसके साथ कोई फ्रेमवर्क भी डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो डाउनलोड के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, ओके। तो मैं अभी और आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ प्रोग्राम, ठीक है। तो विजिबल है सबको स्क्रीन? बोलो। यस सर। तो मैं न्यू प्रोग्राम ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शन, विंडोज, हेल्प। तो मैंने यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद न्यू के ऊपर क्लिक किया। न्यू के ऊपर नाम क्या है? नो नेम 00.cpp, लेकिन ये C++ है। CPP क्या है? CPP क्या है बोलो? C++। अब इस लाइन के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो ये पूरा ओपन हो गया, ठीक है। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। और उसके बाद मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो सबसे पहले मैं F2 प्रेस कर सकता हूँ, या सेव पे, फाइल के ऊपर प्रेस करो और सेव के ऊपर प्रेस करो, और यहाँ पे ये नाम है जो स्लैश के बाद है, बिन के बाद जो स्लैश है उसके बाद जो आप लिखोगे वो क्या होगा? आपका नाम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है HELL, ठीक है। सॉरी, हम कोई और नाम लिखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट प्रोग्राम, PROG। और इसकी एक्सटेंशन क्या होगी? सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की .c, और यहाँ से ओके कर देना है। ओके बेटा बोलो, समझ आ रहा है ये कैसे करना है? Yes, sir. यस ओके कर देना है। अब सी का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि सबसे पहले आपने इसमें मेन फंक्शन लिखना है, यहाँ हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि ये एडवांस वर्जन है, अदरवाइज हमें लगानी पड़ती है। अगर आप .cpp के साथ इसी प्रोग्राम को रन करोगे हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको हेडर फाइल्स बतानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हम हेडर फाइल यूज करने वाले हैं यहाँ पे, हैश इंक्लूड लिखने से, इंक्लूड इज अ कीवर्ड जिसको लिखने से हम किसी भी हेडर फाइल को इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे math.h यूज कर लेते हैं, math.h, जो हमने कल भी किया था। और कल आंसर ठीक आ रहा था, आप लोगों ने बताया नहीं मुझे। 1000 का स्क्वायर रूट 31 नहीं होता है? मैं 100 समझ के उसको कर रहा था, लेकिन 100 का 10 आना चाहिए था आंसर। 1000 क्या होगा स्क्वायर रूट? 31 नहीं होगा, 31 पॉइंट समथिंग है ना। तो अगर इंटीजर वैल्यू है तो वो इंट में आंसर देगा, अगर फ्लोट वैल्यू है तो वो फ्लोट में आंसर देगा, पॉइंट्स में आंसर देगा। हम ये लिमिट भी कर सकते हैं कि पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट आए, वो भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी हम इंक्लूड किया हेडर फाइल math.h, जिसके कौन कौन से फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक किया तो ये दिख जाएगा कौन कौन से फंक्शंस हैं। हमने कोई एक फंक्शन इसमें से किया था, SQRT। SQRT क्या करता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कर देता है, ठीक है। तो इसी को आज हम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, ठीक है। इंक्लूड कर दिया math.h। अगर SQRT मुझे यूज करना है तो math.h मुझे लिखना पड़ेगा ऊपर, क्लियर है। और प्रोग्राम को मुझे कहां पे लिखना है? मेन फंक्शन के अंदर, void main सबसे मेन फंक्शन है। और भी फंक्शन होते हैं लेकिन वो मेन फंक्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? मेन फंक्शन, ठीक है। बोलो बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैसे लिखना है उसको? यस सर। void main, और राउंड ब्रैकेट्स डालनी है, उसके बाद हमने क्या डालना है? करली ब्रैकेट्स। जो करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे वही रन होगा सिर्फ, और कुछ रन नहीं होगा, ठीक है। और कुछ रन नहीं होगा। सबसे पहले क्या कंपाइल क्या करेगा? क्या किसको ढूंढेगा? मेन फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिखेंगे एक वेरिएबल लेंगे, किस टाइप का? कैपिटल नहीं होने चाहिए ये जो कीवर्ड्स हैं, जैसे इंट है, इंट कैपिटल में नहीं लिख सकते हो आप, स्मॉल में लिखना पड़ेगा आपको, INT इंट। अब मैंने लिया एक वेरिएबल a। अब a की टाइप क्या है बताओ आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स? a की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर। इंट लिखा हुआ है ना, तो a की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। इसमें कौन सी वैल्यूज हम स्टोर करवा पाएंगे?
इंटीजर वैल्यूज ओनली, ठीक है। तो ये a इक्वल्स टू 100, क्या ये इंटीजर वैल्यू है? यस, यस इज अ इंटीजर वैल्यू, कोई पॉइंट नहीं है इसमें, करैक्टर भी नहीं है, तो ये इंटीजर वैल्यू है। अब मुझे करना है कि इसको डबल करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डबल करके किसी और वैल्यू में स्टोर करवाऊंगा। अब इंटीजर को इंटीजर ही स्टोर करवा सकता है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि डी, तो इसमें डी में मैं इसका रिजल्ट स्टोर करा लूंगा, या फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है, एक और वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप भी क्या है, इंटीजर है। इसमें मैं क्या स्टोर करवाऊंगा, इसका रिजल्ट। किसका रिजल्ट? ए की पावर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, रिजल्ट इक्वल्स टू क्या किया मैंने, POW पावर, ठीक है। यहाँ फिर मैं कहता हूं स्क्वायर रूट SQRT, और ब्रैकेट में मैंने किसका स्क्वायर रूट करना है, ए का, ए लिख दिया, और उसके बाद मैंने क्या डाला, सेमीकोलन। ऐसा लिखने से क्या मेरे पास आउटपुट आ जाएगी? नहीं आएगी। ये सिर्फ वैल्यू असाइन हुई है, किसको? रिजल्ट को। कितनी वैल्यू असाइन हुई है? अगर हम मैन्युअली कैलकुलेट करें, ए की वैल्यू कितनी है, 100, और स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या होगा, 10। तो 10 किस में स्टोर हो गया, बोलो बेटा? रिजल्ट में। रिजल्ट क्या है? अगेन वेरिएबल है। वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप। क्लियर है? यस। अब इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो प्रिंट करवाने के लिए क्या करना है, प्रिंट एफ फंक्शन लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, बंद भी कर सकते हो पहले ही, और उसके बाद डबल कोट्स में आपने लिखना है जो भी मैसेज आप प्रिंट करवाना चाहते हो, और /n लिख सकते हो साथ में, और मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवाओ कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इज दिस, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा, परसेंटेज, और यहाँ पे कॉमा डाल के किसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हो, रिजल्ट को। तो यहाँ पे लिखो रिजल्ट, ओके। और लास्ट में हमने क्या करना है, सेमीकोलन, ठीक है। और एक और चीज लगा देते हैं, getch। ये मैंने कल भी बताया था। getch क्या है, स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए हम getch करते हैं, ताकि जब तक हम कोई करैक्टर कीबोर्ड से प्रेस ना करें, गेट करैक्टर ना करे प्रोग्राम को करैक्टर ना मिले, तब तक हम क्या कमेंट क्या आ रहा है, तब तक हम आउटपुट स्क्रीन से वापस इनपुट स्क्रीन पे नहीं आएंगे कंसोल से, ठीक है। ये क्लियर है सबको? Yes, बोलो sir. क्या? यस सर। ओके, तो अब इसको रन कैसे करना है बताओ, आप लोग बताओ, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो बताओ। फाइल कर लो पहले कंपाइल कंपाइल करना सर। पहले कंपाइल कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। कैसे सेव करना है? F2 से। कंपाइल कैसे करना है? F9 कंट्रोल F9 इकट्ठे प्रेस करेंगे और कंपाइल होकर रन हो गया। देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए इज 10। और अगर getch नहीं किया होता तो ये स्क्रीन ब्लिंक कर जाती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं एंटर करूंगा तो वापस ये एंटर मतलब करैक्टर दे रहा हूँ इसको, गेट करैक्टर का काम जो है, एंटर कर रहा हूँ, करैक्टर दे रहा हूँ उसको, तभी वो वापस कहाँ पे जाएगा, इनपुट स्क्रीन पे, ये ब्लू वाली स्क्रीन। क्लियर है अब सबको? ये स्क्वायर रूट हम तब यूज कर पाए क्योंकि हमने ये हेडर फाइल लगाई यहाँ पे, कौन सी, math.h। अगर इसको हम नहीं लगाते, कमेंट कर देते। कमेंट कैसे करते हैं? कमेंट का मतलब क्या है कि ये कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, ये सिर्फ प्रोग्रामर के रीड करने के लिए है, ओके। तो अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ दोबारा से, कंट्रोल F9 करके रन किया मैंने। देखो क्या हुआ, उसने कैलकुलेट नहीं किया उसकी वैल्यू, स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं चला, तो आंसर क्या आ गया उसमें, 0, ठीक है। अब दोबारा से अगर मैं कमेंट्स हटा देता हूँ, डबल स्लैश से कमेंट्स डालते हैं, फिर इसको रन करूंगा तो आंसर फिर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू इज 10। अब क्लियर है बेटा सबको?
यस सर। जिनको पहले डाउट था, यस सर। सर सेव करना जरूरी होता है कंपाइल करने से पहले? जरूरी नहीं है। अगर आपके प्रोग्राम में कोई डिफरेंस, ये आपका प्रोग्राम बन गया, ठीक है, आपके प्रोग्राम में अगर कोई प्रॉब्लम है जिससे कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम आई, तो फिर आपको वो, जैसे उस दिन मैंने बताया था कि अगर आप मेन के अंदर मेन को कॉल कर रहे हो तो वो इनफाइनाइट लूप चल जाएगी। और अगर आपने उस प्रोग्राम को सेव नहीं किया हुआ और वैसे ही एग्जिट कर रहे हो कंपाइलर से, ये सॉफ्टवेयर से बाहर आ रहे हो, तो वो प्रोग्राम सेव नहीं हुआ तो आपको दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप कंपाइल करने से पहले उसको सेव करो। यस सर। ठीक है, अब एंड करते हैं मीटिंग को। अगर सर। किसी को कोई प्रॉब्लम, अच्छा सॉरी, देयर आर 2 पोल्स, यू कैन आंसर इट वेरी क्विकली। तो आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस पोल। आप अपने मोबाइल पे करो इसको, जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं स्टूडेंट। तो अभी आएगा, दिस इज हेयर। तो ये क्या है, एक प्रोग्राम है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों की टाइप क्या है, इंटीजर। ए के पास 5 वैल्यू हमने असाइन की है, बी को 3, सी को 4। लेकिन जब प्रिंट करवाया ना हमने, तो क्या करवाया, 2 को प्रिंट करवाया और कॉमा सी लिखा हुआ है। तो इसमें क्या आंसर आएगा? क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने नहीं बताया, तो हम क्या यहाँ पे आंसर आएगा, अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है तो वो डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ डिस्प्ले नहीं होगा, इसमें एरर नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए की 5। देखो अभी बता दिया, तो अब देखो कैसे आंसर आ रहा है। ठीक है, ये ट्राई करके देखो। अब यही प्रोग्राम को आप चला के देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, क्लिक करो अपने फोन से, और इस प्रोग्राम को अपने टर्बो C++ में आप चला के देखो। ओके, अब दूसरा जो है वो बहुत इजी है, वो मैं 2-3 बार आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर वो भी ना आए तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। देखो आप लोग, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम डेक्लेरेशन। इनमें से क्या नहीं कर सकते, मतलब अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, या 3 से स्टार्ट नहीं कर सकते, या अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं कर सकते। लास्ट में सेमीकोलन है 4th ऑप्शन में, उस चक्कर में नहीं जाना। लास्ट में सेमीकोलन है, वो गलती से नहीं डला होगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। मैंने बताया था आज ही कि 3 से हम स्टार्ट, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, so I'm going to end this poll, and I'm going to end this meeting as well. Okay, thank you. हेलो Have a ओए nice तुषार day. सर हाँ जी, नहीं और सर, आप पोल लॉन्च कर दो। यार नहीं हूँ बुला दियो। क्या कह रहे हो? सर पिछला पोल लॉन्च कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, अभी बेटा एक सेकंड, पिछला पोल ये वाला, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट ये देखो विजिबल है, सर, ये नहीं दूसरा वाला, फर्स्ट वन। वो जो स्टूडियो एच वाला। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, वो कर देता हूँ। अभी जिसने स्क्रीनशॉट लिया वो ग्रुप में डाल दो उसको, अभी वो आ नहीं रहा, शो नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है सर। ओके, सॉरी एक सेकंड होल्ड करो। यस यस, सॉरी, अभी आ जाएगा, देखो अब आ गया। आ गया क्या? हाँ सर। यस, ले लिया स्क्रीनशॉट। यस सर। इसको रन करके देखो, इसकी आउटपुट क्या आती है, और कल बताना। और एक लिंट का मैंने आपको होमवर्क दिया, लिंट क्या है, LINT। ओके, और आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग। गुड आफ्टरनून एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। सर।